इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर से ही ईडी की एक लंबी चौड़ी टीम हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद थी। उनसे 8 घंटे से भी ज्यादा समय से पूछताछ चल रही थी और इसके बाद वो रात करीब 8:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन चले गए और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। राजभवन जाते समय ईडी की एक टीम भी हेमंत सोरेन के साथ मौजूद थी, शायद इसलिए कि हेमंत सोरेन कहीं शायद बीच में से कहीं भाग ना जाएं। और उनके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो शिबू सोरेन के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और उनकी उम्र है 67 वर्ष। 67 वर्ष के चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो परिवहन मंत्री थे और हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद जेएमएम के विधायकों ने राजभवन के सामने ही इस समय हंगामा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि राज्यपाल ने सभी विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया और राज्यपाल सिर्फ 5 विधायकों से मिले, जिन्होंने चंपई सोरेन के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने यह दावा किया है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है और आज अगले 1 घंटे तक हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। खबर वाकई बहुत बड़ी है। एक तो इसलिए बड़ी है क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी ने इस तरह से गिरफ्तार कर लिया है और कई महीनों से हेमंत सोरेन और ईडी के बीच ये मैच चल रहा था। हेमंत सोरेन आगे आगे और ईडी पीछे पीछे। ईडी लगातार उनसे पूछताछ की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार हर समन से बचते जा रहे थे। इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि ईडी भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाली है और इस गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और अब हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये सब आपके लिए काम की जानकारी है, तो सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। और चंपई सोरेन कौन है? चंपई सोरेन 67 वर्ष के हैं और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उपाध्यक्ष हैं, यानी बहुत सीनियर नेता हैं और वो हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। और बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन सोरेन परिवार से नहीं है, यानी शिबू सोरेन परिवार से वो नहीं है और ये जो सोरेन सरनेम उनके नाम के साथ लगा हुआ है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि चंपई सोरेन शायद शिबू सोरेन के परिवार से है, जबकि यह जानकारी सही नहीं है। वो शिबू सोरेन के परिवार से नहीं है, उनका सरनेम जरूर सोरेन है, जाति एक हो सकती है लेकिन वो एक परिवार से नहीं है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापकों में से एक हैं, यानी को फाउंडर है और वो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगी हैं। जब शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनाने के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था, तभी से चंपई सोरेन उनके साथ हैं और चंपई सोरेन की पार्टी पर और सरकार पर पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर हेमंत सोरेन उन्हें मुख्यमंत्री न बनाते तो शायद वो पार्टी को तोड़ भी सकते थे। और रांची से चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि आज सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। सुबह से ही वो वहां पर मौजूद हैं। और मुनीश पांडे इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं। सबसे पहले हम सीधे रांची ही चलते हैं और चित्रा से जानने की कोशिश करते हैं। चित्रा, लेटेस्ट आप हमारे दर्शकों को वहां से क्या बता सकती हैं? इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक ड्रामा वहां चल रहा है। देखिए सुधीर जी, ये सच बात है कि आज सुबह से ही एक लंबा चौड़ा राजनीतिक ड्रामा हमने देखा, दोनों ही पक्षों की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तो बीजेपी की ओर से भी। और चंपई सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री निशिकांत दुबे की ओर से सबसे पहले ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो उन्होंने अपने लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर कितने गहरे तक लगाकर रखा है, अब इस बात से आप समझ सकते हैं। राजभवन के बाहर मेरी मौजूदगी है, भीतर हेमंत सोरेन है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, उनके साथ एक जेडीयू। और आपको बता दें कुछ ही देर में और यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। आइए जरा यहाँ
यहां पर हलचल तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन यहां से निकलेंगे और फिलहाल जानकारी यही मिल रही है। हालांकि ईडी के सूत्रों ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन महुआ माझी की ओर से जो जानकारी दी गई है कि वो ईडी की कस्टडी में है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल ये उनकी गाड़ी आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में इसी गाड़ी में बैठकर हेमंत सोरेन यहां से जाएंगे। अब ईडी के लोग उनको लेकर कहां जाते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उग्र आज पूरे दिन अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते रहे। 144 धारा कुछ इलाकों में लगाई गई थी, इस वजह से वहां पर शांति जरूर रही, लेकिन दूसरे हिस्सों में स्थिति बिगड़ने नहीं पाए, कानून व्यवस्था बनी रहे। अब इसकी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को निभानी पड़ेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन यहां से निकलने वाले हैं और माना जा रहा है कि ईडी की टीम अब उनको यहां से लेकर जाएगी। देखिए, अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी की गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है और आज तक सिलसिलेवार तरीके से जितने भी मुख्यमंत्री को हम देखें, चाहे लालू यादव जब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इस्तीफा देना पड़ा, जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा, उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा और येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस तरह से जितनी भी फहरिस्त हम देखें, उसी फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल हो गया। लेकिन ये पहला मामला है जब ईडी की ओर से इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। और जरा सोचिए, 10 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार उनको समन भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से इस समन का जवाब अलग अलग तरीके से दिया जाता, कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता और फाइनली उनको भी इस बात का एहसास होगा कि ईडी से जब मेरा आमना सामना होगा तो स्थिति बिगड़ सकती है और फिर मुझे पद गंवाना पड़ सकता है। शायद यही कारण रहा कि 27 तारीख की रात से लेकर 30 तारीख तक वो गायब रहे और उसके बाद अचानक वो आते हैं। 31 तारीख का समय दिया जाता है और फिर आज की 31 तारीख ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लिया है। इस्तीफा देने के बाद वो फौरन बाहर आएंगे। अब ईडी की टीम उनको लेकर यहाँ से कहाँ जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास लेकर जाया जाएगा या फिर कहीं और लेकर जाया जाएगा? जी चित्रा, अभी जब आप हमसे बात कर रही हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक तस्वीर, एक वीडियो लगातार चल रहा है जिसमें एक इनोवा गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए हेमंत सोरेन लोगों को हाथ हिला रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो इस तरीके से जा रहे हैं थम्स अप करते हुए, जैसे ये उनकी कोई बहुत बड़ी जीत है, जैसे वो एक शेर की तरह, एक बहादुर शेर की तरह वहां से निकल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं। और बड़े इसमें उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं से कोई गोल्ड मेडल जीत कर जा रहे हैं। तो ये जो नई तरीके की चीज हमने देखी कि विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं जैसे गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो। तो ये हेमंत सोरेन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आज? ये उनकी मजबूरी भी है सुधीर जी और जरूरी भी है। देखिए, उनके कार्यकर्ता जो बड़ी तादाद में उनके इसी चेहरे का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरह से डाउन दिखे या ये लगे कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जा रही है तो फिर हमारा नेता झुक गया है। शायद यही कारण है कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोगों के सामने आए हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह जानना जरूरी है। सेना की जमीन को लेकर खरीद फरोख्त गलत तरीके से हुआ, जिस मामले में हेमंत सोरेन का नाम आया, पहले ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिनमें कई अधिकारी थे जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी से उनसे पूछताछ और डॉक्यूमेंट के आधार पर ईडी को जब तार जुड़ते हुए हेमंत सोरेन से दिखाई दिए तो हेमंत सोरेन से पहले भी 20 जनवरी को पूछताछ की गई और आज 31 जनवरी को पूछताछ के साथ ही कस्टडी में, मानकर चलें कि उनको कस्टडी में लिया हुआ है ईडी के लोगों ने, जिस तरह की जानकारी सोर्सेज ने हमें दी है, और फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही कारण है कि उनकी ओर से इस्तीफा पहले ही जाकर दे दिया गया और दूसरी तरफ विधायकों ने मिलकर एक नाम सौंप दिया है कि आप इनको हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए और हमारी परेड अभी करवा दीजिए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, चूंकि हमें पता है 2 महीने के बाद 14 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान होना है, जिनमें से 12 सीटें आजसू के साथ मिलकर बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। 9-10 महीने के बाद यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ऑल इज वेल, हमें फंसाने की कोशिश, जैसा कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है, ये बीजेपी का किया धरा है, ईडी के अधिकारी नहीं बल्कि वो बीजेपी के लोग हैं जो हमको फंसा रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। लेकिन ये बात भी सच है कि सेना की जमीन में खरीद फरोख्त का ये मामला है जिसके गंभीर आरोप लगे। और मुनीश, जैसा कि जानकारी हमें दे रहे थे कि खनन घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, इतने सारे घोटालों से संबंधित सवाल जवाब आज उनसे किए गए, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब आपका बचना मुश्किल है। जिसके बाद इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन आए और अब इस्तीफा देने के बाद उनको कहां लेकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे घोटाले हैं और उन घोटालों को लेकर शिबू सोरेन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है,
किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे पर जैसे ये बहुत ईमानदारी का जो तेज होता है उसे अपने चेहरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।